समय काल के हिसाब से हमने सब कछु बदलत देखो पे अगर समय काल के हिसाब से हम अपनी बुंदेली संस्कृति सभ्यता हाँ बिसरा दें तो जा अच्छी बात नहीं है। कैसे हमारी अपनी एक अलग पहचान है और ये पहचान हाँ बनावे के लाने जरूरी है कि हम अपने मोड़ा मोड़ी को ब्याह काज में परंपरा हाँ कायम करें। जैसे कि हम आजकल देखत जौन शहरी क्षेत्र में स्थान हैं उन स्थानन में आधुनिकता की बहुतों तेज पकड़ के चलतन हम अपने बुंदेली संस्कृति परंपरा के मुताबिक ब्याह काज नहीं कर पा रहे। जैसे कि अपन सभी जने जानत की मोड़ा मोड़ी को ब्याह की शुरुआत सीधो छूबे से होत। ई को मतलब है घर की मताई बहनें और मोहल्ला पड़ोस की सब जने जुड़ के ब्याह के लाने गेहूं दाल वगैरह छानबे धोबे को काम शुरू कर देती और ऐसे ब्याह की तैयारी करत छई माटी के कार्यक्रम लो हम जैसी पहुंचत सो मान लो कि अब ब्याह को बहुत ही कम दिना रह गए और इसके बाद लगन लिखवे को कार्यक्रम होत। सो बिटिया बारे के घरे लगन लिखवे को बुलौआ होत। सभी जने जरूरत और पंडित जी लगन पत्रिका के माध्यम से जो विचारत कि कब लगन जे है और कबे मड़वा गढ़ है मायनो हुए और कबे चढ़ाव चढ़ है कबे भावरें और समझो विदा तक को पूरो कार्यक्रम की लगन पत्रिका के माध्यम से एक तरह से बिटिया बारन की तरफ से लड़का वारन के इते न्योतो सो देवे जात और लगन पत्रिका हाँ दे के सगुन की मिठाई कपड़ा और दूल्हा के लाने पूरे सजनवार को सामान फल फूल नारियल समेत और भी जौन अपने हिसाब से हो सकत सो भेंट करो जात। और लगन की बेरा हमारी मताई बहनें गावती हैं कि जैसे ई नाऊ बमना ने हीरा मोरो ठगलो, ऐसे बुंदेली परंपरा के गीत गाए जात। लगन चढ़वे के बाद सभी जनन हाँ बतासा बटत और लगनियन को खूब आव भगत करो जात। जी में अपने इते जब बारात पहुँचे सो जे भी ऐसे ही आव भगत करें। लगन के ब्याह बारात की तैयारी शुरू हो जाती। सबसे पहले मड़वा गड़त और मड़वा को बुलौआ लगत। मड़वा गड़वे के बाद पीठ में हल्दी के हाथे जरूर लगाए जात और जो बहुत ही शुभ मानो जात। फिर बुंदेलखंड की परंपरा के अनुसार मम्मा चीकट लाउत और जब तक चीकट नहीं आ जात सो तोलो ब्याह को कारज अधूरो मानो जात। चीकट के बाद मड़वा तरह के कार्यक्रम शुरू हो जात। फिर इसके बाद मायनो होत सो हम माए बनती और बुंदेली रीति रिवाज के हिसाब से खूब गाना बजाना के साथ ब्याह के काम चलत रात। और जौन दिना बारात निगत सो उदना दूल्हा गांव भरे में देवी देवतन हाँ पान बतासा चढ़ावे जात। जी हाँ हम राजकात और राज में मताई बहने संगे संगे दूल्हा के पछारे पछारे पूरे गांव में घूम घूम के बंटरा गावती। जी के गीत ऐसे भी इस प्रकार से हैं कि बना के जनकपुरी ससुराल अकेले हमई न जेबी जू। इस तरह के राज में दूल्हा निकासी होत और फिर बाराती उनके संगे होत भय और पूरी बारात बिटिया वाले के घरे वही दिन पहुँचत। और जनवासे में जैसे ही बारात पहुँचत तो बारात के आवे को संकेत गोला चला के धो जात और जैसे ही गोला की आवाज़ पूरे गांव में गूंजत तो उसे गांव वाले जान जात की बारात आ गई। लो फिर का है बारात को स्वागत करवे के लाने बिटिया वाले के घर से जुर मेर के जनवासे में मिर्चवानी देवे आ जात। मिर्चवानी की जब परंपरा हमारे बुंदेलखंड की बहुतों प्राचीन परंपरा है। इसके बाद दूल्हा को और दूल्हा के रिश्तेदार बड़े बूढ़े और बारातियन को मान सम्मान रखवे के लाने उनको भरपूर स्वागत सत्कार और सम्मान के साथ बुंदेली परंपरा के अनुसार बारात हाँ घरे आवे की विनती करी जात। सोलो फिर पूरी बारात सज धज के बिटिया बारे के घर हाँ गाजे बाजे के साथ टीका के लाने निकल पड़त। पूरी बारात जब दौरे में पहुंचत सो उनकी दौरे में टीका लगा के माला पेरा के स्वागत होत और दूल्हा के बाप काका मम्मा और फूफा बिटिया के बाप फूफा मम्मा सभी जने हैं गले मिलके समधी मिलन को कार्यक्रम होत। जो समधी मिलवे को जो कार्यक्रम है टीका के टाइम दौरी में होत और जहाँ हमारी बुंदेली परंपरा की बहुत पुरानी मिसाल है। और जहाँ अतिथि सम्मान भी कही जात। इस सम्मान के दौरान उन्हें साल पहराव जात और दौरे में टीका होत। टीका के टाइम पे गीत गाए जात। दौरे में मताई बहने मुंड में कलसा धरे मंगल गीत गावती और टीका को कार्यक्रम कराव जात। जी हाँ हम द्वारचार भी कात और उतई टीका के कार्यक्रम
और फिर ई के बाद दुर्गा जनेऊ को भी कार्यक्रम उतई संपन्न होत और फिर ई के बाद सभी कार्यक्रम मड़वा के तरे कराई जात। मड़वा तरे को सबसे पहलो कार्यक्रम होत चढ़ाए को और चढ़ाए के ई कार्यक्रम हाँ देखवे के लाने औरतन में बड़ी ललक रात कैसे चढ़ाए के कार्यक्रम में बिटिया हाँ का गानो गुड़िया कपड़ा और श्रृंगार को सामान लड़का वारन की तरफ से आए जो देखवे के लाने बड़ी आतुरता रात। चढ़ाए के कार्यक्रम हाँ अच्छे बनावे के लाने मताई बहने रंगोली बनावती और ई रंगोली में तरह तरह के रंग भर के सजाव जात। चढ़ाए के इस सामान में लड़का वारन की तरफ से बहू के लाने उनके साजो श्रृंगार को सभी सामान बक्सा में भर के लाओ जात। चढ़ाए को जो कार्यक्रम बुंदेली परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण मानो जात। ई के बाद कन्नर को कार्यक्रम होत। कन्नर के कार्यक्रम में मड़वा के तरह बिटिया के मम्मा माई कन्नर के कार्यक्रम संपन्न कराउत और ई के बाद फिर शुरू हो जात भावरन को कार्यक्रम। भावरन में 7 फेरे तो पड़ते ही है पे ई के अलावा और भी कई कार्यक्रम संपन्न कराउत जैसे धान बेवाई है। ई कार्यक्रम हाँ बिटिया के भैया संपन्न कराउत और फिर धान बेवाई कार्यक्रम में भैया हाँ कपड़न को उपहार दो जात। फिर ई के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कन्यादान को होत। कन्यादान में बिटिया के मताई बाप बिटिया के हाथ पीरे करत और विधि विधान के साथ मंत्रन को उच्चार होत और बिटिया के मताई बाप हाथन में हाथ रख के लड़का हाँ सौंपत जो बड़ो भावुक समय होत। शादी ब्याह के कार्यक्रम में कन्यादान को बहुत महत्व बताओ गो। कन्यादान सभी दानन में सबसे बड़ो दान मानो जात। इसे बड़ो और कोनो दान नहीं मानो गो। कन्यादान के कार्यक्रम के बाद पांव पखारवे को कार्यक्रम चलत। पांव पखारवे के कार्यक्रम में घर के सभी जने और नाते रिश्तेदार लड़का बिटिया दोनों जनन के उपहार देत के पांव पखारत। मड़वा तरे के ई कार्यक्रम में रात भर बुंदेली परंपरा के अनुसार हमारी माताई बहनें बुंदेली लोकगीत भी गावती जैसे कि हरे बांस मंडप छाए सियाजू हाँ राम ब्याहन आए जब सियाजू की परत भावरे सो ब्रह्मा पंडित बन आए और सियाजू हाँ राम ब्याहन आए। ऐसे कछु गीत जो हमारे बुंदेली परंपरा में बुंदेली भाषा में लोकगीत हैं बड़े अच्छे अच्छे नोने लोकगीत गावती और वहाँ हमारे जो बराती हो घराती हो बड़ा आनंद लेत। ऐसे पूरे रात मड़वा के तरह गाय जात और मड़वा के तरह के जो कार्यक्रम अपने हिसाब से चलत रात। मड़वा तरह के कार्यक्रम के दौरान बिटिया और लड़का बारन की तरफ से पंडित जी हरे बुंदेली रीति रिवाज और अपनी संस्कृति के हिसाब से मंत्रोच्चार करके और उनको अनुवाद बता के ई वैवाहिक परंपरा को सार भी समझाउत। जब 7 फेरे परत इन 7 फेरन को का मतलब हो जो भी पंडित जी लड़का और बिटिया हाँ बताउत और संकल्प भी दबाउत कि आप दोनों जनन के द्वारा लय भय इन संकल्पन हाँ जिंदगी भर निभाउत रहने। ई के अलावा मड़वा तरे रात भर हंसी मजाक को भी दौर चलत और ई हंसी मजाक के दौरान काऊ को बुरा नहीं मानत। एक दूसरे यहाँ बतासा भी मारत। इनको कबू कोनो बुरा नहीं मानत। सब कछु कायदे से ही चलत रहत। फिर ई के बाद कछु देर को विश्राम और फिर सवेरे के 2 मुख्य कार्यक्रम रह जात जिसमें एक तो होत बाती मिलाई को कार्यक्रम और फिर होत कलेबा को कार्यक्रम। जे 2 ही कार्यक्रम में दूल्हा के द्वारा नेंग मांगे जात और इन नेंग में रूठवे और मनावे को दौर भी चलत। कलेबा के दौरान बिटिया की बहनें दूल्हा के जूता चुरावती और फिर बे सोउन के नेंग मांगती जो भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ई के बाद विदाई कार्यक्रम होत। वैवाहिक कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव विदाई के बाद संपन्न हो जात जो कि एक बहुत ही बड़ो भावुक और ऐसो समय होत जौन समय में हर को की आंखें भरावती और बिटिया की विदा विवाह को और एक तरह से एक ऐसो समय हो जिसमें लगभग सभी रुआ से हो जाता। हमारे संस्कार और रीति रिवाज हमें इस शादी ब्याह के माध्यम से और उनकी पहचान उनकी अपनी परंपरा होती और उन परंपरा के हिसाब से हर क्षेत्र की अपनी पहचान भी होती। हमारी बुंदेली परंपरा भी एक पुरानी परंपरा है और ई परंपरा हाँ अगर जिंदा रखने के लाने बहुत जरूरी है कि हम अपने ब्याह काज कम से कम अपनी बुंदेली परंपरा से ही करें। ये रिवाज हाँ देख के हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी सीखे और ये परंपरा हाँ जिंदा बनाए रहे और हमारी संस्कृति और संस्कार भी जिंदा बने रहे हैं।